अब मुझे 246 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली कूलली आई, मैं पेन उठाऊंगा भाई, 123 आगे जीरो लगा दूंगा, हो गया मल्टीप्लाई। अब मुझे 124 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूंगा? 4 से डिवाइड, तो 4 से 12, 4 एकम 4 इन और 2 जीरो लगा दूंगा, 3100। ऐसे ही अगर मुझे 168 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 004 इसका आंसर निकल के आ गया। तो इसको मैं केवल और केवल इन सब को मैं एक सेकंड के अंदर कर सकता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो ध्यान से, मैंने लिखा कितना, ठीक है, मैंने इसका आंसर लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका आंसर लिखा और मैंने इसका आंसर लिख दिया, हो गया खत्म, ठीक है। और मैंने इसका आंसर लिखा, खत्म हो गया। मैंने इसका आंसर लिखा, ठीक है, लिखा, इसका स्क्वायर 25 होता है। अब जो बाकी नंबर बच गए, इसको देखो कैसे 2 कॉन्सेक्यूटिव में ब्रेक हो रहा है। अब 156 अभी पीछे बताया था मैंने, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है, तो जो 12 छोटा वाला नंबर है और ये इसका स्क्वायर रूट हो गया 125, जो आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की काफी तगड़े तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको पता है मैथ का एग्जाम है और मैथ में ना एक सबसे बड़ा एक वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, पता क्या है? वो है कैलकुलेशन। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर 12 में बहुत तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन लग रही होती है। तो मैंने यहां पर आप लोग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो बना दी, कैसे कैसे कैलकुलेशन की अलग अलग प्रकार की, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, किसी नंबर का स्क्वायर करना हो, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो कि आपका काफी ज्यादा समय बचाएंगी, मैंने आज इस वीडियो में दे दी है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और आप पाओगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पहले कभी भी नहीं पता होंगी, ठीक है, और बहुत जो है आप इसको एंजॉय करने वाले हो। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं कल यानी कि मैं पूरा प्लान देने वाला हूं कि कैसे हम लोग 17 की नाइट 18, 19, 20 को कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करने वाले विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, पीवाईक्यू और बहुत सारे लेटेस्ट सैंपल, सारी चीजें होने वाली है। इसलिए ज्ञानी गणित के प्लेटफॉर्म पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई साहब, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि केवल उनको सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट पता है इसलिए वो टॉपर है। अरे वो टॉपर इसलिए भी क्योंकि वो एक क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीके से कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं मान लो कैलकुलेशन बहुत स्लो है हमारे, ठीक है, तो जहां पर हमें जिस टाइम पे हमें 2-3 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे, वहां पर हम एक ही क्वेश्चन में अटके होते। क्यों? क्योंकि भाई कैलकुलेशन उतनी अच्छी है नहीं। बहुत लोग इसमें फेस करते हैं, बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट अगर आप करोगे, मैंने कहा था मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूं, बहुत ज्यादा कमेंट आए थे इसके ऊपर, कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर, तो आज जो है ये वीडियो आपके सामने आ रही है। और हाँ, एक और चीज, अगर आप चाहते हो मैं चैप्टर वाइज भी ट्रिक बना दूं, मेरे पास आपको तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक डालते हैं चैप्टर नंबर 10 के, तो चैप्टर वाइज बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आप देखते टिक कर सकते हो। लास्ट ईयर भी मैंने ये शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बनाई थी। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर कम से कम 400 कमेंट मुझे चाहिए। अगर 400 कमेंट आते हैं तो मैं जल्द से जल्द जो है इस वीडियो को जरूर बनाऊंगा, अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर करना। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी गिड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के खतरनाक सेशन को। मैंने कहा है आपको कि अगर आप मुझे थोड़ा समय दोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे, तो बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, और अगर इसे अपने अप्लाई करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन के लिए, तो बहुत ज्यादा आपका समय भी बचने वाला है। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े समय पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और हम एक ही में अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो है हमारी वो अच्छी नहीं होती। तो आज टेंशन की बात नहीं है, आज आपको प्रो लेवल तक जो है हम लोग एज अ कैलकुलेटर जो है बना के जाएंगे। बस शर्त क्या, आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है एडिशन। अब तुम कहोगे सर जी ये एडिशन क्या सिखा रहे हो? तो हमने बचपन से सीखा। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बचपन से ही इन सारी चीजों को सीखा होगा, लेकिन आज मैं आपको करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदलने वाला हूं। देखो हम लोग बचपन से क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। हम क्या करेंगे, यहां पर लिखा 38 में हम लोग 59 को जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, 8 और 8 में 9 जोड़ा, 8 8 16 17 हो गया। एक कैरी का साथ नीचे आया, 5 3 8 और 1 9, तो 97 जो है इसका आंसर निकल के आता है। और यही शायद तरीका हम लोगों ने बचपन से सीखा है आपको। लेकिन अगर हमें थोड़ा और फास्ट करना है तो तरीके को बदलना पड़ेगा, और इसको अडॉप्ट करोगे आपको मजा आ जाएगा। हम लोग अभी क्या 2 डिजिट के एडिशन सीख रहे हैं। अब ये कहां पर इस्तेमाल होगा आपको पता है? अगर मान लो पूछे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सर्फेस एरिया अगर हमसे कौन पूछे तो क्या निकल के आता है? वो आता है पाई आर एल प्लस में पाई आर का स्क्वायर निकल के आता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर 2 अलग अलग नंबर को ऐड करना पड़ जाता है मैं अक्सर। तो कैसे फास्ट एडिशन किया जाए वो जो है आपको यहां पर आज सीखने को मिलने वाला। तो चलिए इसको हटाते हैं, अब सीखते हैं कि आपने आज से किस तरीके से इसको ऐड करना है, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा।
सबसे पहले अपने पास क्या देखो, यहाँ पर 38 है और यहाँ पर आपके पास क्या है 59 है। तो हमने क्या करना है, इसको दो स्टेप में हम लोग इसको तोड़ेंगे और बहुत फास्ट जैसे जैसे इसको अप्लाई करेंगे बहुत फास्ट अपने आप होता चला जाएगा। तो 38 है, 38 का सिविल टेंस लिखो, वंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये 30 मान लो और आपका जो ये कितना 50 होगा। ठीक है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार समझो, मैं बता रहा हूं इसे थोड़ा टाइम लगेगा वरना बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 30 समझो, इसे 50 समझो। 30 और 50 आपका 80 होता है, बहुत आसान है जोड़ने के लिए, 80 लिखा। ठीक है, और आपका 8 और 9 जो है कितना होता है आपका 17 होता है। 80 में 17 जोड़ेंगे तो 97 निकल के आएगा। इसको आपने माइंड में करना, पेन को भी नहीं उठाना, क्या करना है माइंड पे करना। दोबारा समझा दो क्या बोला मैंने, इसको 30 मान लो, इसको 50 मान लो। 30 और 50 80 होते, दिमाग में सोच लिया। अब 9 और 8 17 होते हैं, 80 और 17 जो है दिमाग में कैलकुलेट करो, 97 जो है हमारा आंसर निकल के आता है। आइए इसी चीज को हम लोग यहां पर भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 40, 20 और 40 कितना होता है 60 निकल के आता है। तो यहां पर आप 60 लिख दोगे और 9 और 7 जो है आपका 16 होता है। 16 और ऐड करोगे तो आपका जो है 76 निकल के आ जाएगा। इसी को आप माइंड पे भी कर सकते हो फटाफट से। 20 और 40 60 हो गए, 9 और 7 16 होते हैं और 16 और प्लस में 60 कितने 76 निकल के आता है। तो आइए एक बार जो है वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करते हैं। देखो कितना अपने पास 40 और ये 50 हो गया 90 और 8 और 6 होता है 14। 90 और 14 आपका कितना होता है 104 निकल के आएगा। तो देखिए आपने कितने फास्ट जो है हम लोग इस चीज को किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग ऐसे कर रहे होते 29 और 47 को तो थोड़ा हमें समय लग सकता है, लेकिन इसकी अगर आप हैबिट डालोगे तो आपके कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो ये 2 डिजिट में जब उसको 3 डिजिट में अप्लाई करेंगे तो ये और मजा आएगा, क्योंकि देखो 2 डिजिट में ऐसे ऐड करना चलो मान सकते हो भले ही आसान है, लेकिन 3 डिजिट में ऐड करना जो है थोड़ा सा हमें लंबा प्रोसेस होता है। अगर हमें ना 2-2 सेकंड भी बच रहा है किसी चीज से तो हमें बचाना चाहिए। तो कुछ ना से कुछ सही अब बेहतर होता है। तो एक एक सेकंड में अगर हम जोड़ते चलेंगे ना तो काफी समय हमारा जो एग्जाम हॉल में बच रहा होगा। तो अभी एक बच्चे काम करेंगे, सारे बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे कितना निकल के आएगा। मान लो 48 प्लस में 27 मुझे अगर ऐड करना है, इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अभी सबको देना है आंसर, ठीक है। दूसरा मैंने पूछा 98 और प्लस में मान लो 37 जो है मैंने पूछा, इसका आंसर कितना निकल के आएगा कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे इसका आंसर जरूर देंगे। तो कितना होगा इसका आंसर, ध्यान सुनना। 40 और 20 कितना, मेरे ख्याल से रिपीट तो नहीं हुआ। 40 और 20 60 होते हैं और 8 और 7 15 होते हैं, ठीक है। तो 60 और 15 कितना हो गया आपका 75 जो है आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे यहां देखिए ये आपका 90 मान लिया, 90 और 30 होता है 120। 120 में 7 और 8 होता है 15। 120 में 15 ऐड करेंगे 135 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से बिना पेन को उठाए भी आप अगर इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो धीरे 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 क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है तरीका जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं देखो मैंने सुना था एक टीचर से कि पेन से ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग का होना चाहिए, क्योंकि पेन लिमिटेड है, लिमिटेड लिख सकता है, लिमिटेड स्पीड है, लेकिन दिमाग की स्पीड अनलिमिटेड है, वो कितना भी तेज चल सकती है। तो हमें आदत डालनी होगी दिमाग से ही धीरे धीरे सारी चीज करने की। तो अभी आगे बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रिक्स आने वाले, स्क्वायर रूट के आएंगे, आपको दिक्कत होती है स्क्वायर कैसे निकाला जाए, ठीक है, और भी मल्टीप्लिकेशन की, रैंडमली मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट की सारी बातें बताऊंगा। बस आपको समझते चलना है, बस सीखते चलो, धीरे धीरे सीखते चलो। बहुत सारी नई नई चीज आप यहां पर आज सीखने वाले हो। अब आ जाए 3 डिजिट में। अगर 3 डिजिट में ये पूछा गया होगा तो हमें इसे कैसे करना। अब आपको पता है अगर मैं इसको ऐड करूं थोड़ा समय लगेगा, इसको ऐड करूं थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं इसको और आसान बना सकता हूं। आइए जानते हैं कैसे। मान के चलो मुझे इसको ऐड करना, तो इसको जैसे 2 स्टेप में क्या था, इसको 3 स्टेप में करेंगे। कैसे, सुना ध्यान से। दो ये आपका 200 हो गया और आपका 100, 200 और 100 हो गया 300। तो यहां पर आप 300 लिख लो इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया आपका इतना 40 और यहाँ पर होगा 30, 70 हो गया, इसने 70 लिख लिया इस तरीके से। अब 9 और 6 आपका होता है 15, आपने 15 लिख लिया। अब बताओ मुझे कौन सा आसान है। ये आपका 385 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप एक काम करना, आपने टाइमर लगाना, टाइमर के साथ अब इस क्वेश्चन को नॉर्मली ऐड करके देखना और इसको इस तरीके से करके देखना। अब ये आप माइंड पे भी कर सकते हो, ये सारा काम जो है आपका माइंड पे भी चल सकता है, तो और ज्यादा फास्ट जो है आपका ये होने लगेगा। आइए इसकी बात करते हैं। 432 प्लस में 319 की बात करते हैं। तो कैसे बोला मैंने आप लोगों को, देखो यहां पर 400 हो गया, यहां पर 300 हो गया, तो आपका 700 निकल के आ गया। अभी 30 और 10 कितने हो गए आपके 40 निकल के आ गए, और 9 और 2 11 हो जाते हैं, तो जोड़ देंगे 751 जो है आपका इसका आंसर निकल के आएगा। अब इन 3 को जोड़ना और इन 3 को जोड़ने में कौन सा फास्ट है, ऑफकोर्स जो है ये फास्ट है, क्योंकि इसमें आपको कैरी वैरी भी कुछ लेने की नीड नहीं पड़ती, बहुत इजीली जो है ये आपका आंसर निकल के आता है। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं, सेशन को लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड में
जरूर शेयर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगा है, बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारी जो ट्रिक्स मुझे पता थी और जो मैंने रिसर्च करी। देखो यूट्यूब पे बहुत सारा जो है ट्रिक्स का मतलब ऐसी ऐसी वीडियो है जो कि हमारे सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की नहीं है, तो मैंने वो छाटी है जो कि आपके काम आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। पूरी मेहनत चल रही है, जितना हो सके आपके जो स्ट्रेस को कम मतलब कर सकता हूं मैं, पूरा प्रयास कर रहा हूं, तो ये उसी का एक पार्ट है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जो है जरूर बरसाना, और कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जो है कमेंट भी जरूर करेंगे, क्योंकि अभी मैथ का एग्जाम आने वाला है, अभी हम लोग को मैथ में बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो ये क्या है, मैं हथियार तैयार कर रहा हूं आप लोगों के, ताकि हम कैलकुलेशन पे इस्तेमाल कर सके, ठीक है। यहां तक चलो आ गया हो। इसको देखो, इसको कर देखो ध्यान से, कितना आएगा बताओ। ये आपका 200 है, ये भी 200, कितना हो गया आपका 400 निकल के आ गया। 90 और एक 10 आपका 100 निकल के आ गया, और 8 8 16 हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। तो 5.6 जो है आपका आंसर निकल के आ गया। आप ट्राई करना, रुको एक बार मैं भी साथ साथ जो है ना जो है कैलकुलेशन करता चलता हूं, ताकि कोई मेरे को लगे कि हाँ भाई ठीक ठीक चल रहा है। 298 तो हम करेंगे, यस 516 निकल के आएगा। अब आप खुद बताओ, इसको अगर मैं ऐड करूं, अगर मैं 218 को 298 से ऐड करूंगा नॉर्मल तरीके से, तो थोड़ा समय लग सकता है। 8 8 16, ठीक है, 9 10 और 11, तो 516 आपका आंसर निकल के आ गया। और ये आप माइंड पे भी आराम से कर सकते थे। कैसे माइंड में करना है, 200 200 400 दिमाग में आ गया, और 90 और 10 100 हो गया दिमाग में, 400 100 500 हो गया, और 8 8 16, तो 500 में 16 जोड़ेंगे तो 516 निकल के आएगा। ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाओगे तो ही अंतर इसका समझ पाओगे। तो अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो 2 क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा, ये बच्चे फटाफट करके बताएंगे। वीडियो को पॉज करके पहला जो है मैंने बोला 245 में ऐड करो, 296 को ऐड करना है, इसका आंसर कितना होगा फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा 349 को ऐड करके दिखाओ 246 से, इसका आंसर कितना निकल के आएगा, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो कैसे, और सबको आंसर देना है, तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है अपने नाम के साथ। सारे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे और बताएंगे कि क्या आप लोग ये कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो या नहीं, मुझे जो है इसको जरूर बताना, ठीक है। तो एडिशन पे आप इस तरीके से चीजों को आराम से कर सकते हो, बहुत काम आएगा आपके धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करें सब्ट्रैक्शन की। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में कुछ ना बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बहुत जगह देखना आपके पास कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि 1000 में से 289 को माइनस करिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 1000, है ना, और यहां लिखेंगे 289। हम क्या करेंगे, इसमें से कैरी लिए 9 हो गया, ठीक है, और ये कितना 10 हो गया, और ये 9 हो जाता है, और ये आपका 10 बन गया। अब 10 में से 9 हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ठीक है। 9 में से 8 गया आपका 1 आता है, ठीक है, और 9 में से 2 गया आपका 7 निकल के आता है। तो 711 जो है इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से निकाल रहे होते हैं, हाँ या ना। बिल्कुल बेसिक चीज है, हम इसी तरीके से इसका आंसर निकाल रहे होते हैं। मेरे ख्याल से आप आज तक यही आंसर निकाले थे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करो। थोड़ा चेंज क्या करना आपने, आप इसको विदिन 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, आपने ये लेके चलना है, आपने लेके चलना है जो पहला नंबर है, इसको आप लोग जो है, जो पहला नंबर है उसको आप 9 से माइनस करोगे, इसको भी 9 से, और लास्ट वाले नंबर को 10 से माइनस करोगे। क्या करना है, लास्ट वाले को 10 से माइनस करोगे, बाकी सबको 9 से। तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 1 और आएगा 1 और ये आएगा 7 7 1 1 आंसर निकल के आ गया। यहां पे देखो ध्यान से, ये 10 में से 3 गया, 7 गया, 3 निकल के आ गया, 9 में से 2 गया 7, और 9 से 5 573 आपका आंसर निकल के आ गया। कहीं ना कहीं आप पाओगे छोटी छोटी चीज है, लेकिन आप देखोगे कि हाँ भाई बात तो है, कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो, थोड़ा इंपैक्ट तो जो है पड़ा है हमारे कैलकुलेशन में, और ये कितना फास्ट हो पाया। अब देखो इसका आंसर देखो, लास्ट वाले को 10 से घटाना होता है, इस वाले को 10 से घटाना है, इसको फिर 9 से घटाना है, और ये आपका 63 जो है आपका आंसर निकल के आ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको इस तरीके से कर रहे होते थे, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ तो कहेंगे अरे सर ये तो हमें पता था पहले से। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इसको इस तरीके से करते आए हैं, ठीक है। तो जो है आपको ये चीजें चेंज करनी है, और ये इस तरीके से आपको चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है। और हो सकता है आपका ये 10,000 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो। जैसे कि मान लो अब 100 को माइनस करना 92 से, ठीक है, तो पहले वाले को 10 से घटाना है और दूसरे वाले को 9 से, तो 8 आंसर निकल के आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो 100 में से मेरे को 67 को माइनस करना है, पहले वाले को घटाना 10 से, दूसरे वाले को घटाना 9 से, तो 33 जो है आपका आंसर निकल के आ गया। अब कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ता था, लेकिन अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत तुरंत आंसर आएगा। कैसे, मान लो मैंने बोला 1000 में से आपको माइनस करना है 436 माइनस करना है, तो 4 आ गया और 6 आ गया और आपका 5 564। कितना फास्ट आपने निकाला, आप भी नहीं आपने नहीं सोचा होगा कि इतना फास्ट भी आप 1000 में से घटा के इन चीजों को निकाल रहे होगे। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा, नया तरीका सीखा। नया नहीं है, देखो हमें अपने जो है गोल को चेंज नहीं करना, हमें फर्स्ट आना टॉपर बनना, बिल्कुल सही बात है।
अपने बस तरीकों को चेंज कर लेना है। जिस दिन हम अपने तरीकों को बदल लेंगे ना धीरे धीरे, तो देखना इतना मॉडिफाई कर लेंगे हम अपने आप को कि बहुत मजा आएगा। और ये सारी चीजें आपकी आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां भी काम आएगी। अगर आप फाउंडेशन ओलंपियाड वगैरह दोगे तो वहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। अभी मल्टीप्लाई में देखना कितना मजा आएगा, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई चुटकियों में हम लोग कर रहे होंगे। बस ये है कि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट एक फीस है, क्या है, चैनल को अगर नए हो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना और एक लाइक बटन को जरूर दबा देना। अब होमवर्क दो बताओ, मैंने बोला 1000 में से फटाफट से माइनस करके दिखाओ 249 को। भाई सारे बच्चे आंसर बताएंगे फटाफट से, सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे वीडियो को, और जब भी मैंने बोला आंसर बताएंगे तो आपको आंसर बताना है। कैसे करें, पहले वाले को 10 से घटाना, बाकी सबको 9 से घटा दो, खत्म। 751 इसका आंसर आएगा। कितना समय लग रहा है इसमें, 1 सेकंड नहीं लग रहा इसमें, 1 सेकंड नहीं लग रहा मेरे को सॉल्व करने में। आप बताना वो कितने सेकंड जो है इसको सॉल्व करने पे हो रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अक्सर आपको माइनस करना पड़ सकता है। अब जो है आपको सर माइनस करना कौन सी बड़ी बात है, कुछ बच्चे माइनस पे भी थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगा देते हैं, बट आपको आज से माइनस में भी हम प्लस करेंगे। खत्म करो, अगर हमें 2 नंबर को माइनस करना है ना, हम प्लस करेंगे। कैसे करना है आंसर मैं आपको बता, देखो अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, 248 लिखा मैंने, फिर लिखा 199 लिखा। भाई समय लगता है इसमें यार, मानो ना मानो। कितना आ गया। अब भाई डर होता है एग्जाम पे, कहीं मान ले गलती ना कर दूं, है ना। कई बार क्या होता है, हमारा आंसर गलत आ जाता है, उसके चक्कर में पूरी कैलकुलेशन की ऐसे हो जाती है, तो हम रीचेक भी कर रहे होते हैं 1-2 बार, परफेक्ट आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, क्या कैसे करते थे, हम इससे हासिल लेंगे, ये हो गया 18, ठीक है, और ये हो गया 3 और फिर ये 13 हो गया, और आपका ये कितना 1 निकल के आता है। तो 18 में से 9 गया आपका, 9 निकल के आ गया, और 13 में से 9 गया आपका 4 निकल के, नहीं 4 निकल के आएगा ना, हाँ 49। तो 49 जो है हमारा आंसर निकल के आएगा। ये आप इस तरीके से हम लोग निकालते आ रहे थे, यही करते थे, स्कूल में ही सिखाया गया था। तरीका चेंज करेंगे आज हम, पैटर्न को बदलने वाला तरीका चेंज करेंगे। कैसे चेंज करना मैं आपको समझाता हूं, इसको मिटाते हैं। ये हो गया पुराना तरीका, आंसर याद रखेंगे 49 आ रहा, ठीक है। पुराना तरीका हमारे पास है, नया तरीका है, आपने इसके बीच में कोई भी नंबर ले लेना है, बेस, एक बेस छांट लेना, बहुत फास्ट होगा। एक बेस लेना है जो कि मतलब इनके बीच में पड़ता हो। तो मैंने देखा बेस जो है ना 200, 100 है ना, या 300, ऐसे आप बेस ले सकते हो। तो मैंने क्या देखा भाई, यहां पर बेस 200 हम ले सकते हैं। कितना लिया बेस मैंने, 200 जो है मैंने यहां पर बेस ले लिया, ठीक है। अब क्या है, ये 200 से कितना ज्यादा है 48, और ये 200 से कितना कम है 1, ऐड कर दो 49 जो है इसका आंसर निकल के आ गया। आप लोग जो है आराम से चेक करो, यही आया था नहीं आया था, यही आया था नहीं आया था, कितना मतलब कोई कैरी नहीं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल खत्म हो गया। क्या बोला मैंने, आपने बेस को 200 ले लिया, अब ये 200 से 48 ज्यादा है और ये 200 से 1 कम है, तो अब ये माइनस प्लस वाला हिसाब मत रखना, बस आपको क्या करना, डिफरेंस चेक करना और ऐड कर देना, 49 का आंसर निकल के आएगा, खत्म बात। अब इसको देखो, अब इसको देखो ध्यान से। अब मान लो बेस मैं क्या लूं, मैं यहां पर बेस क्या ले सकता हूं, तो बेस मैंने यहां पर जो है 200 ले लिया। मान लो मैंने बेस को यहां पर 200 ले लिया, तो ये कितना हो गया 148 हो गया, और यहां पर कितना हो गया अपने पास, आपका ये कितना कम है 15 कम है, तो यहां पर ऐड कर दो इस तरीके से, 8 और 5 13, 4 5 और 6 163 जो है इसका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और क्लियर हो रहा है। फिर सुनो, ध्यान समझने की कोशिश करो, बीच का अपने बेस को मान लेना है। अब ये कितना ज्यादा है, 148 ज्यादा है, अब ये कितना कम है, 200 से 15 कम है, दोनों को जोड़ दो 163 निकल के आ गया। अब घटाने से ज्यादा बढ़िया है कि हम छोटे छोटे नंबर को ऐड कर ले, वो हम लोग फास्ट आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार आंसर में चेक कर लूं मैं, ठीक है। और अगर एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरी तारीफ जरूर कर देना, ठीक है। 185, यस 160 राइट आंसर है, ठीक है। अब सेम देखो यहां पर, अब मैंने क्या करा, एक मैं बीच में क्या नंबर ले, मैंने 700 जो है इनके बीच में एक बेस ले लिया, 700 ने बेस ले लिया, ठीक है। अब ये 700 से कितना ज्यादा है, ये 700 से 29 ज्यादा है, ठीक है। और ये 700 से कितना कम है, ये 700 से आपका 16 कम है, तो 29 में 16 जोड़ दो ना भैया, कितना निकल के आ गया, कितनी देर लगेगा, 45 जो है आपका आंसर निकल के आएगा, विद इन अ सेकंड आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा माइनस करने से बढ़िया है कि हम छोटे छोटे टूट जोड़ के एडिशन कर लें। बोलो मजा आया नहीं आया, बात समझ में आई या नहीं आई, इतना क्लियर हुआ सभी को, यस और नो बताओ भाई। क्या सभी प्यारे प्यारे बच्चों को इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मैं चेक कर लो एक बार। 729 में से माइनस करेंगे 684, बिल्कुल सही, 45 आपका आंसर निकल के आएगा। अब मुझे सारे बच्चे जो है ना, एक मिनट जो, कितना टाइम हो गया, कितना रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर सारे बच्चे 629, ठीक है, माइनस में 589, इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताएंगे पहला। और 622 माइनस में, ठीक है,
और 549, इसका आंसर बताओ फटाफट से कितना निकल के आएगा। ठीक है, फास्ट सारे बच्चे इसका आंसर आएंगे, इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, सिंपल वही है, ये 600 बेस ले लिया, 600 से 29 ज्यादा है और 600 से 11 कम है, कितना आ गया 30 आपका आंसर, सॉरी 40 आपका आंसर निकल के आ गया। इस तरीके फटाफट से जो है आप लोग आराम से सबट्रैक्शन भी कर पा रहे होगे। अब आगे हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन, भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई आपको पता है कि जब भी हमारे पास चैप्टर 13 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, तो वहां पर मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, वहां पर मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो मल्टीप्लाई में देखो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे देखा जाए ना ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाओ तो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी वीडियो बन सकती है, लेकिन जो काम की चीज है ना, मैंने सिर्फ उसको छांट के आपके सामने रखा कि क्या कैसे आप इसको फास्ट कर सकते हो, ये चीज है बस। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब जब हम पहले कॉन्सेप्ट समझो कि हम इसमें करने के वाले, वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मान लो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आसान है, हम करेंगे 8 पंचे 40 नॉर्मल तरीका। ठीक है, और 9 5 जा 45 और 49 490 जो है इसका आंसर निकल के आएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इसको इस तरीके से निकालते थे, हाँ नहीं है? अब मैं आपको बता दूं, 1 सेकंड के अंदर बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। ठीक है, जो भी आपके पास नंबर दे रखा है, जो भी नंबर दे रखा है, इसका हाफ होता है 49, उसके आगे 0 लगा दो, खत्म भैया, हो गया मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करा मैंने क्या करा, मैंने इस नंबर को आधा कर दिया और आगे 0 लगा दिया, हो गया मल्टीप्लाई 5 से। देख लो सेम आंसर है, सेम आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मुझे 246 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली कूल आई, मैं पेन उठाऊंगा भाई 123, आगे 0 लगा दूंगा, हो गया मल्टीप्लाई। अब बताओ भाई तुम इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो कैसे करोगे इसे, मैंने कितना सिंपल करा है, मैंने बोला भाई 2 का आधा 1, 4 का आधा 2 और 6 का आधा 3, आगे 0 लगा दिया, हो गया मल्टीप्लाई 5 से। अब तुम करोगे कैरी वैरी लोगे, हम तो नहीं करेंगे भाई, हम तो सिग्मा लेवल वाले, सिग्मा रूल है ना वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इसका आंसर बता दो, अगर तुम्हें 4 6 8 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है भाई, मैं क्या करूंगा 2 3 4 2 0 हो गया मल्टीप्लाई। अपने जो दोस्त है फ्रेंड्स वगैरह उनका दिमाग भी तुम घुमा सकते हो। अब बताओ कितना आसान है, नहीं है बताओ, क्या एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चे, क्या सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं चीज को, 2 3 4 2 0, इतना सिंपल आंसर है। कभी बार क्या होता है आपको पता है, हमें पाई आर का स्क्वायर निकालना होता है, होता नहीं होता, जहां पर हम लोग क्या करेंगे 22/7 आर का, तो 5 × 5 हो सकता है, तो हम इस बड़े आराम से इसको कर सकते हैं अगर हमें ये चीजें पता होंगी। बार बार जहां मल्टीप्लाई 5 है, या और बड़े नंबर हो सकते हैं, मान लो यहाँ 169 हो, कुछ भी हो, ठीक है 486 हो, इस तरह के नंबर हो, तो हम आधा करेंगे 0 लगाएंगे, फिर आधा करेंगे फिर 0 लगा देंगे, तो हमारा जो है मल्टीप्लाई बड़े आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मुझे सारे बच्चे का आंसर बताएंगे। ठीक है, मान लो मैंने बोला 298 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा, मुझे बताओ सारे बच्चे कितना आंसर होगा। ठीक है, और 2 नॉट 2, ठीक है 948 × 5 कितना होगा। अब इसमें रूल क्या अप्लाई कर रहा हूं मैं क्या तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, ये आया कैसे इसके बीच के, चलो तुम्हें तरीका बताता हूं। तुमने कहा सर जादू तो आपने दिखा दिया, पर ये हो कैसे रहा है, ये बहुत स्मार्ट वर्क है, मतलब कैलकुलेशन में आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। मैंने कुछ नया नहीं किया, कोई जादू नहीं सीखा, कोई चूरन नहीं खाया मैंने भी, मैंने सिंपल सोचा भाई, मैंने बोला भाई 246 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है ऐसा सोचा मैंने। ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान सुनो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये 5 ऊपर हमारे पास है, 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं और मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूं। अब सभी नंबर का हाफ करो और 5 दूनी 10 होता है, उसमें 0 लगा दो, कितना आएगा 1 2 3 और 5 दूनी 10 0 लगा दो, ये इस्तेमाल करो, कुछ नहीं कर रहा मैं। बात समझ आ रही है, मैं सिर्फ 0 बना रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये टेक्निक इस्तेमाल मैंने यहां पर की थी। ठीक है, तो यही सेम चीज 25 में भी कर सकते हैं, 25 में भी सेम चीज कर सकते हैं। अगर मान लो हमें 25 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल चीज क्या होगी, हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई 4, या ये कॉन्सेप्ट है आप नॉर्मल याद रखो। हमें करना क्या, सिंपली इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी नंबर को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 2 0 लगा दूंगा, 2400 का आंसर निकल के। और बताओ अगर 96 को 25 से मल्टीप्लाई करना, एक बार मैं ना चेक करता चलूंगा कहीं मैं मजे में कुछ उल्ट पुल्ट ना पढ़ा दूं। ठीक है, तो यस बिल्कुल सही है, 2400 आंसर निकल के आ गया। अब मुझे 124 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करूंगा, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 4 1 4 और 2 0 लगा दूंगा,
3100। ऐसी अगर मुझे 168 को 25 से मल्टीप्लाई करना, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 004,200, इसका आंसर निकल के आ गया। तो बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है जहां पर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, और अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो आप सिंपली जो है इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो, 2 जीरो आगे लगा के। आई होप आपको मल्टीप्लाई में चीज समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें समझना। 5 का हो गया, 25 का हो गया, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये 96 है ना, इंटू 25 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, 25 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करके 100 बना ले रहा हूं और 4 से डिवाइड कर दे रहा हूं। बात वही हो रही है। तो यहां डिवाइड करके मैं 24 लिखा और 25 चौके 100 होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। अब कोई बच्चा स्मार्ट होगा तो ऐसे खुद से भी चीजें बनाई जा सकती हैं। खुद से भी ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपकी बनाई जा सकती है। आई होप यू एंजॉयड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, भाई से सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये 11 वाला कॉन्सेप्ट। अब ये 11 वाला कॉन्सेप्ट ना बड़ा खतरनाक चीज है। क्यों? आपको पता है 11 का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। जब भी हम पाई की बात करते हैं वहां पर क्या आता है, 22/7 आता है। तो किसी भी नंबर को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, किसी भी नंबर को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। अब 22 का मतलब क्या हुआ, हम 11 को करके 2 भी कर सकते हैं। तो सारा बेस जो है आपका आधार वो 11 हो जाता है। तो 11 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं जो मासूम गाय बच्चे होते हैं ना, गाय जैसे, तो क्या करेंगे भाई 25 लिखा है, 25 को 11 से, ठीक है, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, एक क्रॉस मारेंगे, एक जगह छोड़ेंगे, 1 5 जा 5, 2 1 जा 2 और आ गया 275 जो है सर हमारा आंसर निकल के आ गया। सर इतना आएगा निकल के, और वाह वाह शाबाश शाबाश। इतनी देर में तो तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं भैया। आपको क्या करना है, तरीका चेंज करना है। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग भैया। हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 11, मुझे मल्टीप्लाई करना। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से शुरू करना है। 5 है तो 5 का 5 उतारा, ठीक है, और यहां पर क्या है हमारे पास, फिर 5 के बाद 2, पहले केवल देखो एक नंबर को ऐड करना है, एक का कोई एडिशन हो नहीं सकता, तो 5 का 5 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 कितना आ गया, 7 निकल के आ गया। फिर 2 है तो 2 का 2 आ गया, तो 275 जो इसका आंसर निकल के आ गया। क्या बोला मैंने, 5 का 5, 2 का 2 और 5 और 2 को जोड़ के 7 निकल के आ गया। बात समझ आ रही? सेम ऐसे करता हूं। अब कैसे करेंगे बताओ, 98 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना है बताओ, यहां पर 8 आ गया, 8 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 8 और 9 आपके 17 होते हैं। अब 17 में क्या सीन है ना, 17 में आप पूरे 17 नहीं लिख पाओगे, आपको एक डिजिट, सिंगल डिजिट लिखना है। तो 17 का 7 निकल के आ गया, 9 और 1 10, एक कैरी था 9 और 10 कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया। तो 1078 जो है आपका आंसर निकल के आएगा। लेट मी चेक कितना आंसर निकल के आ रहा है इसका, 98 इंटू 11, यस, ओ सॉरी 98 इंटू 11, तो यस 1078 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्या बोला मैंने, दोबारा बता रहा हूं, 98 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जो यहां पर सिंगल डिजिट था कोई दिक्कत नहीं, 5 2 7, लेकिन जब आपका कैरी बन जाए तो फिर आपको कैरी देना पड़ सकता है। तो 8, ये 8 निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या है, 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 9 होते हैं आपके 17, तो 17 एक साइड में रखो, 7 लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। अब के 9 हो गए, 9 और एक कितना हो गया 10, तो 1078 इसका आंसर निकल के आ गया। आइए इसी को जो है हम लोग यहां पर अप्लाई करते हैं, इसको और फास्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपके पास क्या 87 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 आ गया, 8 और 7 15 होता है, उसका 5 आ गया, एक ऊपर चला गया, 8 और 1 9, तो 957 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस में लाइएगा, बहुत मजा आएगा, आप भी एंजॉय करोगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 65 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5 लिखूंगा, 6 और 5 11 होते हैं, और 6 और 1 7, 715 इसका आंसर निकल के आ गया। कहीं ना कहीं इस वाले मेथड से कहीं ज्यादा हमारे पास इजी जो है ये वाला मेथड है, इसमें टाइम बचता है, यकीन मानो। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस डालोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। तो 715 बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं आपको एक दो यहां पर वो दे रहा हूं, फटाफट से मुझे करके इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। चलो मैंने बोला 95 को 11 से मिला करके तो कितना आंसर निकल के आएगा, ठीक है, और 68 को 11 से मिला करो कितना निकल के आएगा, ठीक है, और मान लो 54 को 11 से मिला करो कितना निकल के आ गया। तो इसका आंसर जो है आप सभी प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। अब नेक्स्ट सीखते हैं, ये 11 से हो गया, अब सीखते हैं 22 से। आपको अक्सर पता है कि 22/7 हमें बहुत नंबर को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। तो अगर 22 से करना है तो हमें 11 से अगर मल्टीप्लाई करना आ गया तो 22 भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। सुने कैसे, मान लो 42 है तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 वाला रूल अप्लाई करूंगा, 11 वाला रूल इसमें अप्लाई करूंगा, ठीक है। 11 वाला रूल अप्लाई करना है, मैंने क्या करूंगा, पहले 2 लिखा, 4 2 6 हो गए, और 4 का 4 आ गया। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्यों, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई 2, 11 को 2 इंटू 11 22 होता है, तो 11 वाला हिसाब निकाल लिया। 2 से मिला कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और एक 9, तो 924 जो है
हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 42 इंटू 22। ऐसे 25 को 22 से मल्टीप्लाई करें कैसे आएगा, तो 25 है और 22 हमारे पास दे रखा है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, 5 का 5 गया, 5 2 7 और आपका 2 का 2 आ गया, इसका डबल करेंगे तो कितना आ गया 10, 7 दूनी 14, 540, तो 540 जो है इसका हमारा आंसर निकल के आएगा। इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है आपको। एक लास्ट करते हैं, 32 को 22 से करते हैं, तो 32 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपल है, यहां पर आपका 2 ही आएगा, यहां पर आपका 3 2 5 निकल के आ गया, 3 का आपका 3 हो जाएगा, इसका डबल कर देंगे बस और कुछ नहीं करना, 4 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 7, तो 704 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से बड़े आराम से जो है हम लोग 22 से भी सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा फास्ट बोलो ताकि जो आपका कम से कम समय नष्ट हो, तो आप लोग इसको पीछे करके समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे चीजों को किया जा रहा है। एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत ज्यादा काम आपके ये सारी चीजें जो है आने वाली है। ठीक है, काउंट हो गया। अब बात करते हैं अब कुछ रैंडम नंबर लेते हैं। कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिसके लास्ट में अगर मान लो मुझे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं केवल और केवल इन सब को मैं एक सेकंड के अंदर कर सकता हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो ध्यान से। मैंने लिखा कितना, ठीक है, मैंने इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसका आंसर लिखा और मैंने इसका आंसर लिख दिया, हो गया खत्म। ठीक है, और मैंने इसका आंसर लिखा, खत्म हो गया, मैंने इसका आंसर लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप भी कर पाओगे। ये बिल्कुल सही आंसर है, इन सबके आंसर ये है। तो आप भी ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हो, पर इसमें एक कंडीशन है। आगे हम रैंडमली नंबर भी लेंगे, अभी सारे कंडीशंस वाले, आगे रैंडमली नंबर भी मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सारी कंडीशन जो है आपकी यहां पर मैं दूर करने वाला हूं। अब कैसे किया, इसमें कंडीशन क्या होती है, जो आपके वंस प्लेस में उसको जोड़ के 10 आना चाहिए। आप देखो यहां पर एक खास बात है, 6 और 4 10 होता है, 8 और 2 10 होता है, 6 और 4 10 होता है, और 2 और 8 10 होता है। तो जिन भी दो नंबर को लास्ट में जोड़ने पर 10 आ जाए, उन सब में जो है ये ट्रिक अप्लाई होती है, उन सब में काम करता है। और इनका 10th डिजिट सेम होना चाहिए, 10th डिजिट जो है उसका सेम होना चाहिए, उसमें काम करता है। रैंडमली भी सारे नंबर्स लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लेना। ठीक है, तो करना कैसे समझो ध्यान से। तो आपने क्या करना है, जब भी नंबर को जोड़ने पर वंस को 10 आए और 10th डिजिट सेम हो, तो कैसे करेंगे, 6 4 जा 24 लिख दिया मैंने। ठीक है, और 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो 5 चौके 20 निकल के आ गया, तो 2024 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहां पर अप्लाई करो। 8 2 जा 16 हो गया अपने पास, और 9 के बाद आता है 10, तो 10 9 जा 90, तो 9016 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सेम तो यहां पर 6 4 जा आपका 24 हो गया, और 5 के बाद आता 6, तो 6 पंचे हो गया 30, तो 3024 आपका आंसर निकल के आ गया। सेम ऐसे यहां पर क्या है, 8 दूनी 16 हो गया, और 6 के बाद 7 आता है, तो 6 7 जा 42, तो 4216 जो है इसका आंसर निकल के आ गया। तो ये आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अभी जो है देखो ये बहुत फास्ट है। अब रैंडमली नंबर के भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा मैं। अगर रैंडमली कुछ उठा 92 22 कोई रिलेशन नहीं है, तब भी उसकी ट्रिक है, लेकिन जो बहुत फास्ट हो सकती है उसको मैंने आपको अलग से यहां पर करके बता दिया है, कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। अब आप लोग ट्राई करो 92 मल्टीप्लाई, देखो कभी कभी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना हो सकता है। ठीक है, और 75 मल्टीप्लाई 75, ठीक है, और मान लो 69 मल्टीप्लाई 61, तो इन नंबर के प्रोडक्ट से कितना आंसर आएगा, मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सारे आंसर दो देंगे। तो अगर आप भी इन्वॉल्व हो गए, आंसर दोगे, तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी आएगा कि हाँ भाई सारे बच्चे मिलकर जो है इसे अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। वो क्या अपने पास, नियरेस्ट टू 100, ये बड़ा खतरनाक है भाई, ये बहुत जबरदस्त है। अगर मान लो कोई नंबर आपका 100 के करीब है, तो उसकी मल्टीप्लाई अगर हमें करना पड़ जाए, तो बड़े आराम से उसकी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कैसे करना है मैं समझाता हूं। मान लो आपके इसके 103 और 104 दोनों नंबर के 100 के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपका 103 लिखा और यहां पर आपका 104, दो स्टेप में इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, कैसे करना, ध्यान सुनना। ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 4 ज्यादा है, बात समझ आई नहीं। ये 100 से 3 ज्यादा है और ये 100 से 4 ज्यादा है। अब 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, मैंने यहां पर 12 लिख दिया, इस तरीके से समझ में आ गया। अब ध्यान सुनना है, चाहे मैं 104 में 3 जोड़ू तब भी 107, चाहे मैं 103 में 4 जोड़ू तब भी 107, तो आपकी मर्जी है, कहीं भी ऐड कर सकते हो, डायगोनली ऐड कर दो। मैंने ये 107 लिखा, तो 107 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गई मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है और यही इसका आंसर होना चाहिए 104। तो 103 मल्टीप्लाई 104, ठीक है, तो 107, यस यही इसका आंसर है मुन्ना, हो गया, और कुछ नहीं करना इसमें। दोबारा समझाता हूं मैंने क्या बोला, इसको देखो ध्यान से। मैंने क्या लिखा, 109 है और यहां पर 105 है। देखो अब
बहुत सारे बंदों ने क्या हुआ है, अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, पर मैंने क्या करा, सभी वीडियोस को जो कि काम किए वो सारे ट्रिक्स को मैंने आपको एक जगह करके आपको दे दिया है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आपको यहां भटकने नहीं नहीं है। आप सारी ट्रिक्स सीखो, जो आपके एग्जाम में आ जाए, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए चुटकियों में करो। चलो देखो ध्यान से, अब ये 100 से 9 ज्यादा है, ठीक है, और ये 100 से आपका कितना 5 ज्यादा है। ये 100 से 9 ज्यादा है और 100 से 5 ज्यादा है, और 9 पंचे होता है 45, तो 45 लेगा 2 डिजिट में। अब कोई भी जोड़ दो, 105 पे 9 जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा, आपका 114 निकल के आएगा। तो 114 जो है ये आपकी इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसका भी आंसर चेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 109 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो यस 11445 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है, जो अगर आपका 100 से ऊपर है तो ये मल्टीप्लाई करने की उसकी ट्रिक है। 2 स्टेप में आपने ये कितना ज्यादा वो लिखना है, ये कितना ज्यादा वो लिख दिया, इस हिसाब से आप आराम से कर सकते हो। एक मुझे करके बताओ फटाफट से, 103 को 107 से मिलाए करो, सारे बच्चे इसका आंसर बताएं कितना निकल के आएगा, ठीक है, कितना आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, अभी ना और आसान हो गया। अभी ट्रिक बताई पीछे मैंने, अगर आपको ये सेम हो और ये जोड़ने में 10 आ रहा हो तो 7 या 21, 10 के बाद 11 आता है 110। तो देखो बहुत सारी ट्रिक्स आपकी मैच करनी शुरू कर जाएगी, उसके आपको और ज्यादा मजा आएगा। ये मैंने पिछले ट्रिक का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाला, बिल्कुल सही है। तो देखो मेरे को ये क्लिक करेगा ना, क्या क्लिक किया मैंने पीछे समझाया भी कि अगर आपको ये सेम हो और आपको जोड़ने में 10 आ जाए, देखो सेम चीज हो रहा है, ये जोड़ने में 10 आ गया और ये सेम है, तो मैंने पिछले वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल दिया। पर आप लोग इस तरीके से इसका आंसर बताना कितना निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, किसको करना है, 98 को 96 से। आप ध्यान सुनिएगा, सेम अप्लाई करने वालों में, ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 4 कम है, माइनस साइन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब क्या होगा, 4 दूनी होता है 8, अब माइनस माइनस प्लस है तो एग्जैक्टली वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत क्या होती है। 4 दूनी 8 होता है, 2 डिजिट में आंसर आना चाहिए, तो 08 लिख दिया, ठीक है। अब चाहे 98 में से 4 माइनस करूं, चाहे 96 में से 2 माइनस करूं, आंसर 94 ही आना है। तो 9408 जो है ये आपका आंसर निकल के आएगा। अगर नियरेस्ट 100 वाला अगर मल्टीप्लीकेशन है तो बहुत ज्यादा फाइनल आंसर निकल 98 मल्टीप्लाई बाय 96, यस 9408 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात किसी भी चीज में नहीं है, किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा इफ यू फॉलो ज्ञानी कीड़ा। तो अब ये जो वाला है, ये सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि कितना आंसर जो है इसका निकल के आएगा ट्रिक से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट जो है ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या है, अब रैंडम नंबर भैया, अब कुछ कोई ट्रिक प्रिक नहीं, रैंडम नंबर है, कुछ भी उठा लो, कोई सा भी नंबर उठा लो। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आप ध्यान सुनो, बहुत मजा आने वाला है। देखो इसको सीखने से पहले आपको थोड़ा सा एक लॉ समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है। ध्यान सुनना, मैंने बोला 4 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 4, इसका मल्टीप्लाई प्लस में 4, इसका मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 5। तो 4 को 4 को 5 से गुणा करने का मतलब होता है कि मेरे को 4 को 5 बार जोड़ना है। सुनना समझना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं, सिद्धांत समझो इसके पीछे का, बहुत फास्ट करोगे तुम भी, ठीक है। अब इस चीज को मैं, इसको जो मुझे ऐड करना है मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। तो मान लो किसी बच्चे को 4 × 5 जोड़ने पे दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करेगा, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 + 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अब 4 × 16 हो गया और 4 × 4 6, 16 × 4 20, तभी तो 20 आंसर निकल के आएगा। क्या मैं इसी चीज को क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। ये छोटे नंबर पे ट्राई किया मैंने, इसको हम बड़े बड़े नंबर पे अप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब मान लो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करूंगा, अब मैं मल्टीप्लाई करने बैठू टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा बोलो, 2 तरीके से बताऊंगा, 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 49 है ना, इसको मैं ना तोड़ लूं ऐसे, 50 माइनस पे 1, कोई दिक्कत इसमें, बोलो यार, सीखो, आज बहुत ही सीखने को है तुम्हारे पास। 62 मल्टीप्लाई 49 लिखा मैंने, 62 मल्टीप्लाई 50 माइनस 1। अब कहीं ना कहीं मेरे को ये मल्टीप्लाई करना ज्यादा फास्ट है, ठीक है। तो 5 2 6 5 30 31, 1 सेकंड में हो गया। अब माइनस 62, अब 62 घटा दो, यहाँ पर बात खत्म हो गई, ठीक है। अब इसको ना ऐसे लिखना, ऐसे मत करना एग्जाम पे, आप ऐसे करना। तो ये कितना हो गया, 5 2 10, ठीक है, और 1 0 वाला लगा दो, और 6 5 30, ये हो गया, और 62 1 62, अब माइनस कर दो, कितना आ गया, ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 9 में से 3 हो गया, 3 और 038 आंसर निकल के आ गया। 3038 जो है इसका आंसर निकल के आ गया। अब कहीं ना कहीं हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन जो है हमने बड़े आराम से कर दिया, ठीक है। एक मिनट कैलकुलेटर देख लेते हैं कहीं। 62 मल्टीप्लाई बाय 49, तो तरीका बदलोगे, यस बिल्कुल सही है। अगर आप तरीका बदलोगे ना अपना मल्टीप्लाई करने का तो बहुत आसान है। अब ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, रैंडम नंबर लिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान तरीके से कर रहा हूं।
अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अब ये क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस में 2 से, ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत है भाई, 50 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान है इसको इस करने से, ठीक है। हम क्या करेंगे 6 एक जीरो लगा दो एक्स्ट्रा, तो 6 पंचे 30 हो गया, ठीक है, और 5 हो गए 20 और 23 हो गया। अब इसमें 46 टू जा कितना होता है, 46 दूनी कितना होता है, वो होता है आपका 92 होता है। अब 92 जोड़ दो इसमें फटाफट से, और कितना क्या काम लगना इसमें, 292 अब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करने से ज्यादा ये आसान आपका हो जाएगा। जिसको प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। तो 38 को लिखेंगे हम लोग कितना, 50 माइनस में 1 लिखा इसको मैंने, ठीक है, इस तरीके से। तो 8 पंचे 40 और 0 5 से 15 और 19 में से 38 माइनस कर दोगे तो आगे आपका 2 निकल के आ गया, ये आपका 6 आ गया और ये 18, 1862। मेरे ख्याल से ये ज्यादा फास्ट है, आप ट्राई करके देखना। इसको मल्टीप्लाई करने से ज्यादा आपका ये नंबर जो है वो फास्ट निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा कितना आंसर है इसका। तो 38 मल्टीप्लाई बाय 49, यस 1862 इज द राइट आंसर। एक बार ये भी ट्राई करो फटाफट से, कितना आएगा, तो 25 लिखेंगे और आगे 70 माइनस 7 7 से कर सकते हैं, 7 5 35 आ गया, 7 दूनी 14 और 3 17 माइनस में 25 माइनस करना है, आगे 1725। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा आसान था, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आसान था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आप भी इंजॉय कर रहे हो, बहुत मजा आपको इसमें आ रहा है और बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को कैसे करना है, बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत मजा आपको आएगा। देखो मैं चाहता तोड़ तोड़ के वीडियो बनाऊं, पर फिर फायदा नहीं है ना, आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सबको समेट लिया है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं लोग डिवीजन की। भाई साहब डिवाइड करना बहुत जरूरी है। अब डिवीजन में देखो एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन कुछ कुछ काम चीजें फिक्स जैसे मान लो 5 से डिवाइड करना हो, अगर मुझे 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई पे आपको कुछ तरीका जुगाड़ लगा बताया था, वैसे यहां पर भी आपको लोग है जुगाड़ लगाना है। क्या करना है, अगर मुझे 249 को 5 से डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले नंबर को डबल कर दूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। डबल कर दो भाई, 2 से मिला करना ज्यादा आसान है ना, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। अब क्या एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो 49.8 आ गया। अब आप चेक करो, अगर आप 5 से नॉर्मली डिवाइड करते तो आपको बहुत समय लगता, लेकिन मैंने काफी फास्ट करा। कैसे किया मैंने, जो भी नंबर आपके पास है उसको हमने डबल कर देना, डबल कर दिया और एक जगह छोड़ के पॉइंट लगा देना, बस बात खत्म। 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या कर रहा हूं अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, यहां करो, इसका डबल करो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, खत्म। ये इसका आंसर हुआ। बोलो मतलब कितना आसान, 98.4 जो है इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। सिंपली इसमें चेक करो, इसे बताओ, इसका डबल करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 6 दूनी 12 13, 4 दूनी 8 और 1 9, इसमें लगा दे पॉइंट, 936.8। अब ये बच्चा करने बैठेगा तो टाइम कितना लगेगा, लेकिन तुम देखो कितना फास्ट तुम लोग 5 से डिवाइड कर पा रहे हो। मुझे नहीं पता, सच से बताना क्या इतना फास्ट तुम लोग 5 से डिवाइड कर पाते इसे। अब ये छोटी चीजें अगर आपको पता होंगी तो सच में मजा, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आंसर है। आप लोग ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या बताऊं आपको, सिंपल वही चीज है। मैंने क्या करा, मैंने 249/5 था ना, मैंने क्या कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 से कर दिया, इसको डबल कर रहा हूं और डिवाइड बाय 10 हो गया, तो एक पॉइंट लगा दे रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा मैं, और कुछ नहीं कर रहा। तो सेम ऐसी चीज आप 25 पे भी अप्लाई कर सकते हो, 25 पे भी कर सकते हो। क्या बोला मैंने, 249 है अपॉन 25 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आपका 100 बन जाएगा। बस ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 100 से डिवाइड कर दो। ये हम कर रहे हैं ऊपर फ्रेम में, लेकिन चल क्या रहा है उसके पीछे ये वाला जो है फॉर्मूला वो काम कर रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे फटाफट से। तो जब भी 25 से डिवाइड करना होगा आपने सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना, कितना करना, 4 से। तो 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9 और 100 डिवाइड कर दो, 9.96 इसका आंसर निकल के आ गया। अब भैया इतना फास्ट तो भाई मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है, कि मतलब मुझे भी लगता है कि तुम लोग कर पाओगे इससे फास्ट, तो ठीक है, यस बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यहां पे करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, तो 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19 और कितना आ गया, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो 1968 निकल के आ गया, ठीक है। तो टीचर लोग ना इन चीजों का इस्तेमाल करते जरूरत पड़ने पर, तो फास्ट कर पाते। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इतना फास्ट कैसे कर लेते हो वर्बली, ये है उसका, ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे कर दो 4 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 6 चौक 24 और 1 27, 4 चौक 16, 17 18 और 2 187.36। इतना फास्ट कोई करके बताते मान जाऊंगा, इतना फास्ट को नॉर्मल तरीके से करके बताते मान जाऊंगा उसे मैं, 4 डिवाइड बाय 25, ठीक है, यस 187.36 बिल्कुल सही है। अब मैं आंसर चेक क्यों कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दबाजी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, उसके लिए चेक कर रहा हूं। बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ऐसा नहीं है ना कि मैंने कुछ भी रैंडम उठा के आपके सामने बता दिया है। तो ये आप डिवाइड बाय 25 से आप ये चीजें ध्यान रख सकते हो,
आपको बहुत ही ज्यादा जो है इसमें अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो उसमें पहला जो तरीका है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे फास्ट तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी के नंबर के लास्ट में 5 होता है तो इसको हम बहुत फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकालना आपने, कैसे करना है, 5 है ना, 5 का स्क्वायर करो, 25 निकल के आ गया, ठीक है। अब 2 के बाद 3 आता है तो 2 3 उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस में क्या बोला मैंने, इसमें देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 4 5 20, तो 2025 निकल के आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 के बाद 9 आता है, 8 9 72, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल के, ठीक है। अभी रैंडमली उठाएंगे, ये वो इसके लास्ट में 5 है, जिसके एंड में 5 होता है वो बहुत फास्ट कर सकते हैं उसका। अब 125 देखो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 के बाद 13 आता है, और 13 इंटू 12 156 होता है, तो 156 जो है ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब यहां पर क्या चीज वर्क कर रही है मैं इसको बता चुका हूं ऑलरेडी। मैंने याद है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका 10th डिजिट सेम है और 1th डिजिट को जोड़ने पर 10 आ रहा है, वही अप्लाई होता है। 5 5 25, 2 के बाद 3 आता, 3 दूनी 6, उसी चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पर। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, 45 को 45 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो 1th डिजिट को जोड़ने पर 10 आ रहा है और 10th डिजिट सेम है, तो जो मैंने मल्टीप्लाई में ट्रिक बता दी स्टार्टिंग में, वही जो है आपका यहां पर अप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट में भी। अब किसी भी नंबर का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो वो कैसे करें। अब भाई 32 का स्क्वायर करना है, 46 का करना है, 52 का करना है, 63 करना है, इसका स्क्वायर कैसे कहते हैं, इसमें भी काफी टाइम हम लोग लेते हैं, पर अब नहीं लगेगा। मान लो मुझे 32 का स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा, 32 का स्क्वायर करना, ध्यान सुनो मेरी बात को, 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 डिजिट में लिखना है 4, तो 04 आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 डिजिट में 09 हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12, अब एक नंबर छोड़ के 12 लिखो, ठीक है। कितना आ गया, 4 2 9 तो 11, 1124 जो इसका आंसर होगा। इसकी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फास्ट है ये। मैंने पर्सनली, मेरे को स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं पता थी, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, मेरे टीचर ने बताया ना क्या है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूं साइड पे, लेकिन ये बहुत फास्ट हो जाता है आजकल, मेरे को हैबिट बन गई, इसी से करता हूं मैं, और बहुत जल्दी होता है। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट में है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 6 चौक 24 दूनी 48, एक छोड़ के 48 लिखो। कितना फास्ट जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो, आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। 2116 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, एक बार कितना आंसर निकल के आएगा, ठीक है, 46, ठीक है, यस बिल्कुल सही है। ऐसे ही 52 ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 0 4 2 का स्क्वायर 25 हो गई है, ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये हो गया। कितना टाइम लगा, देखो कितना समय लग रहा है। अगर आप इसको नॉर्मली करोगे तो मेरे को तो भाई टाइम लगता पता नहीं, अलग बात है। अब 3 का स्क्वायर 09, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18 तो 36, कितना आ गया 9 6 9 3 3669, ये जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार मैं इसको चेक कर लूं, कितना आएगा 63 मल्टीप्लाई 63, यस 3969 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर निकल के आएगा। तो ऐसे किसी भी रैंडम नंबर का जो है हम लोग स्क्वायर बड़े आराम से कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपने आदत में डालिए, बहुत आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, ठीक है, ध्यान सुनना। 6 4 24 का डबल भी करना है, ये तीनों को मिला करके फिर जोड़ देते हैं एक नंबर छोड़ के। नेक्स्ट हमारे पास क्या करते हैं, लास्ट हमारे पास क्या स्क्वायर रूट की ट्रिक है। अब स्क्वायर रूट भी बहुत कम थे, मैंने कहा ना वो सारी ट्रिक्स नहीं ली मैंने जो फालतू थी, वही ली जो आपके काम आ सकती है। अब स्क्वायर रूट की बात करेंगे। अब कुछ स्क्वायर रूट ऐसे होते हैं जो कि चुटकियों में आ सकते हैं। किस किस बच्चों को याद है, मैंने इसका स्क्वायर रूट बहुत बार यूज किया। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना आपने, ये है 25 को तोड़ दो, कितना आएगा 5 मतलब 5 निकल के आ गया, ठीक है। एक काम करो 25 है ना, 25 का आपने 5 लिखा, इसका स्क्वायर 25 होता है। अब जो बाकी नंबर बच गए इसको देखो कैसे 2 कॉन्सेक्यूटिव में ब्रेक हो रहा है। अब 156 अभी पीछे बताया था मैंने, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है, तो जो 12 छोटा वाला नंबर है और ये इसका स्क्वायर रूट हो गया 125 जो आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया। बस खत्म हो गया भैया, खत्म। इसका ट्राई करो, 25 का कितना आता है, 25 का आपका 5 निकल के आ गया, इसको 2 कॉन्सेक्यूटिव में ब्रेक करो, कितना का 6 7 42 होता है, छोटा वाला नंबर ले लो साथ में, तो 65 जो है इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। मैंने बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया है और ये आपके एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन पे, आर डी शर्मा पे बहुत जगह ये यूज हुआ है। अब मैं इसका इस्तेमाल हमेशा इसी तरीके से कर रहा था। मैंने याद है मैंने कहा था मैं बताऊंगा, एक बार आपको बताऊंगा यही तरीका, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अच्छा एक बात और है, मैं आपको बता मेरे पास ना चैप्टर वाइज भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। आपको पता कहीं ना कहीं हमारे जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने अभी शॉर्ट वीडियो भी डालना शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री के पास, तो मेरे को इतनी सारी ट्रिक्स हैं आपकी देखते टिक कर सकते हो। लास्ट ईयर में मैंने रजनीकांत ट्रिक के नाम से वीडियो डाली थी, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज उठ के एग्जाम में आए थे और बच्चों ने तुरंत टिक किया। 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज है, कैसे किया वो फर्क नहीं पड़ता, तो 20 मार्क्स आप बहुत फास्ट ला सकते हो
अगर आपको उसकी वीडियो की बहुत ज्यादा नीड है, चैप्टर वाइज सारे हैक जो है मैंने इकट्ठे कर लिए, मुझे कम से कम 100-200 से ऊपर कमेंट चाहिए उसके ऊपर, तो इसके ऊपर कल ही जो है मैं वीडियो जो है आपके लिए लाके दूंगा। चैप्टर वाइज सारे हैक आपको इसमें मिल जाएंगे जितना भी हो सकता था, ट्रिग्नोमेट्री के शॉर्ट ट्रिक्स, चैप्टर सर्कल्स के शॉर्ट ट्रिक्स, सारे चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक्स, मजा आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताना। अच्छा, इसको ट्राई करो। 25 का 5 आ गया और 12 3 चौक 12 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और 3 और 5 ले लो, 35 जो इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे 6 को 2 मल्टीप्लाई 3, 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव ब्रेक करना है और ये 5 आ गया, तो 25 जो इसका स्क्वायर रूट होता है। अब कहोगे सर ये तो आसान था, ये तो आसान था भाई, रैंडम नंबर, किसी भी रैंडम जो है उसका रूट निकाल के बताओ तो माने। अब ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। 52 है, अब रूट 52 जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब 52 के आसपास कोई स्क्वायर रूट समझो 49 होता है, इसको हम लोग 49 में ब्रेक कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 49 और प्लस में 3, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब केवल ये होता तो इसका आंसर 7 होता, लेकिन 3 भी है तो हम क्या करेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे 3। अब जो भी नंबर है ना ये वाला, इसका डबल करके डिवाइड कर देंगे, 3/14, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो भी है आपका ये आंसर हो जाएगा। अब हम 3 को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो ये 0.21 आएगा, तो 7 प्लस में 0.21, तो आपका आंसर है 7.21 अप्रॉक्स जो आंसर निकल के आएगा। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें, ये इस्तेमाल होता है जब एल निकालते हैं ना, जो याद है एल क्या होता है, एल को तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं चीज का, तो ये आपको वहां पर काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान समझते हैं एक और चीज को, इसको देखो ध्यान से, ये रूट 38 है। अब रूट 38 का मतलब क्या होता है, हम कर सकते हैं 36 प्लस में 2 कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना, कर सकते हैं। तो लिखेंगे 6 प्लस में जो नंबर है उसको लिखेंगे और इसका डबल 6 दूनी 12, इस तरह से लिखेंगे, तो 6 प्लस में ये 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 अप्रॉक्स निकाल लोगे आप लोग, तो दिमाग से भी कर सकते हो, तो 6 प्लस में 0.16 हो गया, तो 6.16 जो है इसका स्क्वायर रूट निकल के आपका आ जाएगा। बहुत ही फास्ट आप कर पाओगे। सेम ऐसे इसका करना हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर है हमारे पास 100 प्लस में 3 में ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, तो इसका तो 10 हो गया, तो 10 प्लस में 3 अपॉन पे डबल कर दो, 20 निकल के आ गया, तो 3/20 जो है इसका हम लोग निकालेंगे, तो कितना निकल के आएगा, तो 3 डिवाइड बाय 20, तो 0.15 हो गया, तो 10.15 जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं, एक बार चेक कर लूं, रूट में 103 का। ठीक है, यस बिल्कुल सही आंसर है, 10.15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे 68 का जो है, मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और आई होप मेरे ख्याल से आपकी सारी ट्रिक्स जो है यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब देखो ये वो ट्रिक्स थी जो कि आपके एग्जाम में काम आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब मैथ का एग्जाम है, तो जितना भी प्रयास मेरी तरफ से हो पा रहा है वो सारा मैं कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, और मुझे बताना ये सारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी नहीं लगी, अपना फीडबैक जरूर देना। और हाँ, कितने ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आपने फर्स्ट टाइम आज सीखा और आपने कहा सर मजा आ गया, एक कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा आपके लिए मजेदार था, सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किया, मुझे पार्ट जरूर बताना। और जो मैंने कहा था चैप्टर वाइज हैक की बात की थी मैंने, चैप्टर वाइज रजनीकांत ट्रिक की, अगर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके ऊपर वीडियो आएगी। और हम लोग जो लास्ट के 4 दिन हमारे पास हैं, 17, 18, 19, 20, इसमें कैसे स्टडी करने वाले, इसकी वीडियो कल मैं अपलोड करूंगा, पूरी स्ट्रेटेजी प्लान, पूरा प्लान देने वाला हूं। ठीक है, बाकी टाइम अभी जो है आप लोग अपने एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, आईटी जो भी आप आराम से पढ़िए, और किसी भी चीज में नहीं लगी पीड़ा फिर फॉलो किया नहीं कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।